नमस्ते। मैं एडवोकेट पूजा बदौतिया एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय के साथ, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के साथ आपके सामने फिर से आई हूँ, जो कि आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। जान लेते हैं मैटर क्या है। मैटर है कि नौकरी के दौरान विकलांगता प्राप्त कर्मचारियों के लिए क्या उनको नौकरी से विरक्त कर देना चाहिए या उनको उनकी विकलांगता के अनुसार कोई अन्य विकल्प उसी नौकरी में देकर उनको नौकरी पर रखना चाहिए, कंटिन्यू करवाना चाहिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है। जान लेते हैं मामला क्या था। ये मामला है बस चालक का, जो कि आंध्र प्रदेश परिवहन निगम यानी कि APSRTC का है, जो कि एक बस चालक को नौकरी के दौरान रंग अंधापन हो गया और बिना किसी वैकल्पिक नौकरी की पेशकश किए निगम ने चालक को नौकरी से निकाल दिया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस JK माहेश्वरी और अरविंद कुमार की बेंच ने इस मामले में हस्तक्षेप किया और सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या क्या रही इसमें ये जान लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब किसी कर्मचारी को ऐसी स्थिति के लिए सेवा से हटाया जाता है जिसे उसने खुद नहीं चुना है और जहां व्यवहार्य विकल्पों की अनदेखी की जाती है, तो न्यायालय हस्तक्षेप करके कोई सीमा नहीं लांघ रहा है, बल्कि संविधान द्वारा स्वयं निर्धारित सीमा का पालन कर रहा है। ये कहना था जस्टिस अरविंद कुमार जी का। नियोक्ता का संवैधानिक दायित्व क्या है ये जान लेते हैं। नियोक्ता इन द सेंस की जिसने नौकरी आपको प्रोवाइड की है। संवैधानिक अनिवार्यता यानी कि विकलांगता प्राप्त कर्मचारियों को उचित वैकल्पिक नौकरी देना प्रशासनिक अनुग्रह नहीं, बल्कि संवैधानिक और वैधानिक आवश्यकता है। दूसरा है गरिमा का सम्मान, यानी कि जो विकलांगता प्राप्त कर्मचारी है उसकी गरिमा का सम्मान बना रहे। नियोक्ता का विवेक वहाँ समाप्त होता है जहाँ कर्मचारी की गरिमा शुरू होती है। कुणाल सिंह केस था एक, उसका हवाला सुप्रीम कोर्ट ने दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कुणाल सिंह बनाम भारत संघ 2003 मामले का हवाला दिया, जिसमें कहा कि जब कोई कर्मचारी सेवा के दौरान विकलांगता प्राप्त करता है तो नियोक्ता यानी कि नौकरी देने वाले को उपयुक्त वैकल्पिक रोजगार प्रदान करके कर्मचारी को बनाए रखना चाहिए अपने डिपार्टमेंट में, अपने सेक्टर में, जब तक कि ऐसा कोई पद मौजूद ना हो। यानी कि जिस तरीके की विकलांगता उस व्यक्ति में आई है, अगर वो इस टाइप की है कि उसको कोई भी पद नहीं दिया जा सकता है उस डिपार्टमेंट में, तो कोई विकल्प ही नहीं है कि उसको कंटिन्यू कराया जाए नौकरी में। और अगर उसकी विकलांगता इस प्रकार की है कि कोई ना कोई पद उसको दिया जा सकता है, तो उसकी नौकरी को कंटिन्यू करवाना चाहिए। विशेष समझौता ज्ञापन का महत्व भी इसमें सुप्रीम कोर्ट ने दिया, जो कि 1979 का था। इसमें बोला गया कि रंग अंधापन वाले चालकों के लिए वैकल्पिक रोजगार अनिवार्य होता है। विशेष प्रावधान का महत्व भी इसमें दिया गया। कोर्ट ने फैसला दिया कि विशेष प्रावधान 1979 सामान्य प्रावधान 1986 से अधिक महत्वपूर्ण है। न्यायालय का निर्णय क्या था ये जान लेते हैं। याचिका स्वीकृत की गई। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया और आदेश जारी किए। किसको? आंध्र प्रदेश निगम को, APSRTC को निर्देश दिया गया कि आदेश की प्राप्ति के मात्र 18 सप्ताह के भीतर अपीलकर्ता को उसकी स्थिति के अनुरूप उपयुक्त रोजगार प्रदान किया जाए। केस का नाम है CH जोसेफ बनाम तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम। और इसमें मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने इस बार सुनाया है, ताकि जो कि अपनी मर्जी से कोई विकलांगता नहीं व्यक्ति अपनी मर्जी से विकलांग नहीं हुआ है, यानी कि उसने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिसकी खुद की सहमति थी और उससे उसको विकलांगता आई है, तो उसमें उसको रोजगार से उसको विरक्त नहीं करना चाहिए, वरना उसके पारिवारिक, सामाजिक और गरिमापूर्ण जीवन से उसको बहुत ही हानि पहुंचेगी। इस फैसले से सभी विकलांग कर्मचारियों को मिलेगा संरक्षण। अब नियोक्ता मनमानी तरीके से नौकरी से नहीं निकाल सकते। आप लोगों को यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला कितना सही लगा, उचित लगा, आपकी सहमति इस पर कितनी है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं, ताकि मुझे पता लगे कि आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, ये जानकारी आप लोगों के लिए काम की है।
ऐसा आपको अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो उनको लाइक करें, और उनसे जिसकी भी हेल्प हो सकती है उसको प्लीज़ शेयर करें, क्योंकि मेरा मेन उद्देश्य इन वीडियोस को यही है बनाने का कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी समाज में फैले, जिसके लिए इंसान वकीलों के दरवाजे खटखटाता रहता है और उनको फिर भी एक बहुत मोटे अमाउंट में रकम देने के बाद भी कोई उचित समाधान नहीं मिलता है, और उसका समय, पैसा और मानसिक रूप से वो बहुत परेशान रहता है, उसके बाद भी उसको कोई समाधान नहीं मिलता है। तो वो मेरी वीडियोस को देखकर कुछ ना कुछ समाधान ले सके, विचार कर सके, सही उसको राय मिले। तो आप अगर कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स छोड़ेंगे तो मुझे पता लगेगा कि हाँ, आप मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, तो मैं और प्रोत्साहित होंगी नई नई जानकारियाँ कानूनी रूप से आपके सामने लाने के लिए कि हमारा न्यायिक प्रणाली अभी हमारी कहाँ चल रही है, और हमारे लिए क्या किस चीज़ में हमें सचेत रहने की, सावधान रहने की ज़रूरत है, और कहाँ पर हम आराम से बिना कुछ सोचे समझे अपने स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकते हैं कि हम आपराधिक श्रेणी में नहीं आएंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।